बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आलिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आलिया खान होम स्किल्स। आज की वीडियो आपको कुछ मुख्तलिफ लगेगी क्योंकि इसमें सिर्फ कुकिंग नहीं है बल्कि कुकिंग के साथ साथ कुछ और भी कारआमद बातें हैं। सीखना सिखाना है, आपकी खुशियों के लिए बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हैं। जी हाँ, आज हम खुशी के टॉपिक के ऊपर भी कुछ बात करेंगे। कुछ सेहत से मुतालिक भी बातें हैं, बच्चियों की तरबियत से मुतालिक बातें हैं। आप वीडियो देखेंगे तो मुझे यकीन है कि देखते ही रहेंगे। तो चलें चलते हैं सबसे पहले कुकिंग की तरफ, अपने किचन की तरफ। आज दोपहर में मैंने लौकी कीमा बनाया था और कैसे बनाया था आप भी देखिए। लौकी गोश्त तो सब बनाते हैं, कभी लौकी कीमा भी बनाकर देखिएगा, बहुत मज़ेदार होता है और बहुत आसानी से बनता है। और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं क्योंकि जब हम सब्ज़ी बनाते हैं या गोश्त में सब्ज़ी डालते हैं तो बच्चे जो सब्ज़ी के पीस होते हैं वो अलग अलग कर देते हैं और इससे हमारा दिल बहुत दुखता है कि बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते। लेकिन जो भी सब्ज़ी बनाएं, और ये मेरा तजर्बा है, जब भी सब्ज़ी बनाएं तो उसके बहुत छोटे छोटे पीस करके आप कीमे के अंदर डाल दें, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। तो देखिए मैंने यहाँ जो लौकी कीमा बनाया था, बस मैंने प्याज फ्राई करके इसमें कीमा डाला था, मसाला भुना, टमाटर इसमें डाल दिया। अगर दही डालना हो तो दही भी डाल सकते हैं, मैंने टमाटर डाले थे। भून भान कर लौकी छोटे छोटे पीस करके इसमें मैंने डाल दी। और जब लौकी गल गई, मसाला भुन गया, इसका ऑयल ऊपर आने लगा, तब मैंने इसमें हरा मसाला, गरम मसाला डालकर इसे थोड़ी देर दम पे रखा और फिर इसे उतार लिया और मज़े से चपाती के साथ खाया। लौकी कीमा तो मैंने कैसे बनाया था वो तो आप देखते रहें, लेकिन इसके साथ साथ मैं कुछ और भी अच्छी अच्छी बातें आपके साथ करना चाह रही थी। हम ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो दुखों को पसंद करता हो, सभी खुश रहना चाहते हैं और खुशी की तलाश में रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत छोटी सी बात भी हमारे दिल को खुशियों से भर देती है, हम बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हम इतने ज़्यादा उदास होते हैं, इतनी परेशानी होती है कि बड़ी से बड़ी कामयाबी भी अगर हो जाए तो हम खुश नहीं होते हैं। आज तक दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ और ना ही होगा जिसे कोई गम ना हो। मेरी एक छोटी सी बात को आप ज़रूर सोचिएगा कि अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, दूसरों के ख़यालात, एहसासात और जज्बात का ख़्याल रखते हैं, दूसरों को खुशियाँ बाँटने में सख़ी और फ़य्याज़ हैं, तो फिर खुशियाँ आपके दरवाज़े पर देर सवेर ज़रूर दस्तक देंगी। आज के ज़माने में खुशी की बहुत अहमियत है। हम खुश कैसे रह सकते हैं, कैसे रहते हैं, और ये सब गुफ्तगू अब होती रहेगी क्योंकि अब गुफ्तगू का सिलसिला चल निकला है। मेरे चैनल पर आप बहुत कुछ सीख सकेंगे, जान सकेंगे, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर आपको मालूमात मिलेंगी। आप कुकिंग भी सीखेंगे, कपड़े सीना भी सीखेंगे, मुख्तलिफ़ DIY भी बनाना सीखेंगे, यहाँ तक कि बच्चों की परवरिश से लेकर घर को सजाना संवारना, उसके साथ ही अपनी सेहत का ख़्याल रखना, ये सब कुछ आप मेरे चैनल पर देख सकेंगे। और भी मैं बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आऊँगी, आपको बहुत मज़ा आएगा। कुछ बीमारियों से मुतालिक गुफ्तगू होगी, ब्यूटी और योगा, और इसके अलावा कुछ और मज़ीद दिलचस्प टॉपिक्स भी होंगे। मैं बहुत दिन से ये सोच रही थी कि अपने इस चैनल पर किस तरह सब कुछ शामिल करूं कि एक ही वीडियो में ढेर सारी दिलचस्प चीज़ें हों और बहुत ज़्यादा मालूमात भी हो। बहुत सोचने के बाद अब समझ आ गया है कि, और हाँ, कभी मैं आपके सामने भी आ जाया करूँगी। इस बारे में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि मैं कैमरे के सामने आऊँ या नहीं आऊँ। और देखिए मैं आपसे बातें करती रही और बातों बातों में ही लौकी कीमा भी तैयार हो गया। हमारे माशरे का ये अलमिया बनता जा रहा है कि माएँ अपनी बेटियों को तालीम तो दिला रही हैं, मगर उन्हें अमूर ख़ानदारी से दूर रखने की कोशिश करती हैं। किचन में अक्सर माएँ सारा दिन काम करती रहती हैं और बेटियां आराम तलबी का शिकार दिखाई देती हैं, या मोबाइल में बिज़ी रहती हैं, कोई गेम्स में बिज़ी रहती हैं। बच्चियों को अगर बचपन से ही छोटे छोटे काम करना सिखाए जाएं तो उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके दिल में किचन में सलीक़े से काम करने और दूसरे जो घरेलू अमूर होते हैं उनमें दिलचस्पी पैदा होती है। और ये भी सच है कि लड़कियां चाहे कितना भी पढ़ लिख जाएं और अपनी पेशा वाराना ज़िंदगी में कितनी ही तरक्की क्यों ना कर लें, लेकिन अगर वो घरेलू उमूर में बिल्कुल नावाकिफ़ हैं, घरेलू मईशत से भी नावाकिफ़ हैं, तो समझें कि उनकी तरबियत में बहुत बड़ी कमी रह गई है, जिसका अंदाज़ा वालिदैन और बिलख़ुसूस माँओं को बाद में होता है। इसलिए इब्तदाई उम्र से ही बच्चियों को इन उमूर से आगाही फ़राहम की जाए ताकि उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी खुशगवार अंदाज से गुज़रे।
यहाँ पर मैं आपको पेड़ पौधों के पास नज़र आ रही हूँ और ये गार्डन मेरा भी कुछ अरसे पहले था। अभी मेरे पास कोई गार्डन नहीं है, इसीलिए मेरा जो चैनल है गार्डनिंग विद आलिया खान, उसमें भी मैं अभी कोई भी अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी घर चेंज किया है और तमाम पौधे मैंने प्लांटेशन में लगा दिए हैं और कुछ पौधे मैंने गिफ्ट कर दिए हैं, तो मेरे पास अभी कोई भी प्लांट नहीं है, इसलिए मैं अभी वीडियो ही बना रही हूँ। और उस चैनल के ऊपर भी मैं बनाऊंगी, पौधों के बगैर भी मैं वीडियो बना लूँगी। और ये जो अभी आप देख रहे हैं ये कॉटन प्लांट के पौधे हैं। देखिए इसमें कॉटन निकल रही है। मैंने बहुत दफ़ा कहा था कि मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी। मैंने वीडियो क्लिप्स बना लिए थे, लेकिन अभी मैं दोबारा से पौधा लेकर आऊँगी, जब उसमें फूल खिलेंगे तब मैं उसकी वीडियो बनाऊँगी। अभी आप देख लें किस तरह से इसमें से कॉटन निकल रही है ये, और इसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। इन सीड्स को अगर हम लगा दें तो बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। इसके फूल बहुत खूबसूरत होते हैं, एकदम डार्क रेड कलर का उसका फूल होता है। बनाऊँगी वीडियो में ज़रूर इसकी। खुशियों के साथ साथ हम सेहतमंद भी रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमें कोई बीमारी आए। और आज मैं आपको एक अहम बात बताती हूँ, शायद आपको सुनकर बहुत हैरत होगी कि किसी भी बीमारी का इलाज हमारे अपने अंदर मौजूद है। हमारे अंदर एक हीलिंग पावर होती है। जब भी हमें कोई बीमारी होती है, डॉक्टर के पास उसका इलाज हो या ना हो, लेकिन हमारे अपने अंदर उसका इलाज होता है। है ना हैरत अंगेज़ बात? और ये हीलिंग पावर हमारे अंदर पैदाइशी तौर पर ही मौजूद है। यानी जब बच्चा पैदा होता है तभी उसके अंदर ये हीलिंग पावर मौजूद होती है। कभी आपने सुना है ना कि बहुत सी बीमारियां लाइलाज होती हैं, लेकिन आप ये बताएं कि अगर कोई बीमारी लाइलाज है, किसी भी बीमारी के मुतालिक आपने सुना है कि लाइलाज है, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने किसी भी थेरेपी से या किसी भी तरीक़े इलाज से अगर उस बीमारी का इलाज कर दिया, तो फिर वो लाइलाज कैसे हुई? और बात कर रहे थे हम हीलिंग पावर की। ये हीलिंग पावर हमारी पूरी बॉडी में मौजूद है, हमारे तमाम ऑर्गन्स में मौजूद है। यहाँ तक कि हमारी बॉडी के एक-एक टिश्यू के अंदर ये हीलिंग पावर मौजूद है। हमारी स्किन में ये हीलिंग पावर मौजूद है, लेकिन हमने इस हीलिंग पावर को सुला दिया है। हम मुख्तलिफ़ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं और हम समझते हैं कि हम कभी ठीक नहीं हो सकते, सिर्फ़ अद्वियात से ही ठीक हो सकते हैं, तो ये सोचना बिल्कुल गलत है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूँगी, जैसे-जैसे एज बढ़ती है तो हम कहते हैं कि हम बूढ़े हो रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ हमने अपने दिमाग में बिठा ली है कि 40 के बाद या 50 के बाद हम बूढ़े हो जाते हैं या इस एज में हम बूढ़े होते हैं। और जो बुढ़ापे में जो जोड़ों के दर्द और मुख्तलिफ़ तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं, तो वो भी हमें होने लगती हैं। लेकिन हम बूढ़े नहीं होते, हम बूढ़े सिर्फ़ ज़हन से होते हैं। मुख्तलिफ़ विटामिन्स की कमी हो जाती है, तो उन विटामिन्स को लेते रहें, उनका इस्तेमाल करें, कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। कभी भी अपने ज़हन में ना सोचें कि हम बूढ़े हो रहे हैं, इसीलिए हमारे ये जोड़ों में दर्द हो रहा है और हमें तकलीफ़ हो रही है। ये तो किसी भी एज में हो सकता है, बच्चों को भी होती हैं तकलीफ़ें। लेकिन देखिए बच्चों को जब ये तकलीफ़ें होती हैं ना, तो उनकी तकलीफ़ें खुद ही सही भी हो जाती हैं। कभी आपने गौर किया होगा जब हम छोटे थे, तो कभी हमारी टाँग में दर्द हो गया, बहुत ज़्यादा खेले, भागे, दौड़े, टाँग में दर्द हो गया, तो ज़रूरी नहीं होती कि हम कोई दवा लें और थोड़ी देर के बाद वो तकलीफ़ सही हो जाती है, क्योंकि हमारी उस टाइम पे हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। और हमने ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा बाहर की चीज़ें या केमिकल्स वगैरह यूज़ नहीं किए होते, तो हमारी हीलिंग पावर उस वक़्त जागी हुई होती है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता फिर हमारी हीलिंग पावर ज़ाहिर है सो जाती है और हम उसे भूल जाते हैं। और फिर मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर हमारा इन्हिसार हो जाता है कि इससे हमारी तकलीफ़ सही हो सकती है। तो जैसा यानी हम अपने माइंड से जैसा सोचते हैं ना, तो वैसा ही होता है। और आपको पता है जब हम बीमार होते हैं तो ज़ाहिर है दवाइयाँ खाते हैं और हम ये समझते हैं कि इस दवा ने हमें ठीक किया है। लेकिन असल बात ये है कि जो दवा हम खाते हैं वो सिर्फ़ बैक्टीरिया को रोकती है। यानी हमारा जिस्म खुद अपने आप ठीक होता है। बस खुश रहें, खुश रहने की कोशिश करें। अगर कोई परेशानी भी हो जाए, कोई नेगेटिव बात हो, तो उसमें से भी आप पॉज़िटिव बात निकालें। परेशानी को बिल्कुल अपने ज़हन से निकाल दें। जब आप खुश रहेंगे, पॉज़िटिव रहेंगे, तो आप कभी बीमार भी नहीं होंगे। और अगर बीमारी आएगी भी, तो आप उसे बिल्कुल मिनटों में ख़त्म कर देंगे। इस बात को ज़रूर सोचिएगा। और आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।